दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 86 से 90। अध्याय 86 शास्त्रीय ज्ञान की शुद्धि की विधि विद्या विशोधन। प्रभु ने कहा, ज्ञान के आनंददायक तत्व विद्या और प्राचीन तत्व का मिलन पहले की तरह तत्वों को स्थापित करने के पश्चात करना चाहिए। मिलन ओम हो ह्री मंत्र से करना चाहिए। आसक्ति, शुद्ध ज्ञान विद्या भाग्य काल माया और अज्ञान तथा भगवत सिद्धांत ये 7 संयोग कहलाते हैं। र ल व श श और स ये 6 अक्षर विद्या की शाखाएं हैं। प्रणव ओम से शुरू होने वाले पद 21 हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। ओम शिव को नमस्कार है, जो समस्त वस्तुओं के स्वामी हैं। हम शिव को, मेरे सिर पर ईशान को, मेरे मुख पर तत्पुरुष को, हृदय में अघोर को, गुदा में वामदेव को, सद्योजात रूप को, ओम अत्यंत गुप्त रूप को, रक्षक को, अमर को, समस्त प्राणियों के स्वामी को, तेज के रूप को, विचारों द्वारा आकाश में व्याप्त परमेश्वर को बार बार नमस्कार है। ओम ओम अब रुद्रों और भुवनों के रूपों का वर्णन किया गया है। प्रथम है वामदेव क्रोधी स्वभाव के स्वामी, दूसरे हैं सर्वभवोद्भव सभी प्राणियों का मूल। वज्रदेह मजबूत शरीर वाले प्रभु स्वामी, धाता पालक क्रम आदेश विक्रम विजय सुप्रभात तेजस्वी वातु युवा प्रशांत शांत परमाक्षर परम ज्ञान शिव शुभ शिशिव शुभ गुणों से युक्त बभ्रू भूरे रंग वाले अक्षय अविनाशी शंभु शांति प्रदान करने वाले अदृष्ट रूप वाले अदृश्य नाम वाले रूपवर्धन सुंदरता को बढ़ाने वाले मनोन्ना एक जो मन को उत्तेजित करता है महावीर्य शक्तिशाली चित्रांग जो विविध रंगों वाला है और कल्याण धन्य। इस प्रकार रुद्रों को मंत्र मन को नियंत्रित करने वाला घोरा भयानक और अमर के साथ 25 नामों से जाना जाता है। पूषा और हस्तजिह्वा उस उपर्युक्त आनंदमय चरण में 2 गुप्त तंत्रिकाएं हैं। व्यान नाग और प्रभंजन महत्वपूर्ण वायु हैं। केवल रूपी विषय है। पैर और आंखें इंद्रियां हैं। शब्द स्पर्श और दृष्टि ये 3 गुण कहलाते हैं। यहाँ गहरी नींद की अवस्था है। भगवान रुद्र इसके कारण हैं। सभी लोगों को इस ज्ञान विद्या में स्थित माना जाना चाहिए। धीरे धीरे उसे पीटना काटना और उसमें प्रवेश करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा हृदय क्षेत्र से खींचकर उसे पकड़ लेना चाहिए। इसे अपनी आत्मा पर आरोपित करना चाहिए। दिव्य तत्व को दृढ़तापूर्वक धारण करना चाहिए और फिर अग्नि कुंड में रखना चाहिए तथा कारण भगवान रुद्र का आह्वान करना चाहिए और नवजात शिशु को उनके समक्ष समर्पित करना चाहिए। दिव्य माता पिता का आह्वान करके गुरु उस नवजात शिशु को शिष्य के हृदय में धीरे से आघात करे। पूर्वोक्त मंत्र से उसमें प्रवेश करके उसे अपनी आत्मा के साथ एक कर दे। इसे बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने के बाद पहले बताई गई विधि से इसे अपनी आत्मा के साथ मिलाना चाहिए। इसे बाईं ओर से गर्भ में मिलाना चाहिए। मंत्र के 12 अक्षरों का जाप करने के बाद इसे बाहर निकालना चाहिए। जन्म और जन्म के बाद शरीर की शुद्धि भोग समाधि सरिता और तत्व की शुद्धि से संबंधित संस्कार करने चाहिए। समस्त अशुद्धियों के कारण उत्पन्न हुए बंधनों को दूर करने के लिए प्रायश्चित स्वरूप 100 आहुति देनी चाहिए। शस्त्र के मंत्र से बंधन विच्छेद करना चाहिए। अशुद्धियों की लुप्त होने वाली शक्ति को काटकर कूटना चाहिए। फिर धागे को गोलाकार रूप में रखना चाहिए। उसके बाद उस अग्नि को जला देना चाहिए। उन अक्षरों को नष्ट कर देना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। रुद्र का आह्वान करना चाहिए। उनकी पूजा करनी चाहिए तथा चक्षु और घ्राण इंद्रियों को समर्पित करना चाहिए। हे रुद्र, तुम चक्षु और घ्राण इंद्रियों का ये शुल्क ग्रहण करो। हवि भगवान शंभु शिव का आदेश देकर तथा कारण रूप भगवान रुद्र को विदा करके शुद्धात्मा को पहले अपने में स्थित होना चाहिए और फिर बंधन के सूत्र में स्थित होना चाहिए।
आत्मा का सूक्ष्म कण उसके सिर पर रखना चाहिए तथा दिव्य माता पिता को विदा करना चाहिए। तत्पश्चात यथाविधि अंतिम तर्पण करना चाहिए, जिससे सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती हैं। धीरे से पीटने की क्रिया और अन्य कार्य पहले बताए गए अनुसार दिव्य ज्ञान विद्या में किए जाने चाहिए। यहाँ विशेषता आत्मा को एक कण के रूप में स्थान देना है। इस प्रकार दिव्य ज्ञान शुद्ध होता है, अर्थात विशुद्धित या विशुद्धन। अध्याय 87 शांति शोधन। प्रभु ने कहा, अब आनंदमय ज्ञान को शांति अर्थात शांति के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया है। शांति सिद्धांत में दो सिद्धांत निहित हैं। भावेश्वर और सदाशिव को दो अक्षरों ह और क्ष के रूप में बोला जाता है। रुद्रों की संख्या संसार के बराबर है। वे इस प्रकार हैं: प्रभाव वीर, समय समय, क्षुत छोटा, विमला अशुद्धि से मुक्त, शिव शुभ, घन भारी, निरंजनाकर निर्मल रूप, स्वशिव स्वयं के लिए शुभ, दीप्तिकरण तेज का कारण, त्रिदशेश्वर 30 देवताओं के स्वामी, त्रिदश 30 का प्रतिनिधित्व करते हैं, काल संज्ञक समय के रूप में जाने जाते हैं, सूक्ष्म मिनट अंबुजेश्वर कमल के स्वामी। ये रुद्र शांति अर्थात शांति के सिद्धांत में दृढ़ता से स्थापित हैं। जो आकाश में व्याप्त है, जो आकाश के रूप में प्रकट होने वाला रूप है, जो सर्वव्यापी है, जो शुभ है, जो अनंत है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, जो किसी को पकड़ में नहीं आता, जो दृढ़ है, जो शाश्वत है, जो योग के आसन पर दृढ़ता से स्थित है, जो सनातन योग है तथा जो इसे ध्यान में भाग लेता है। ये 12 पद हैं उनके आह्वान में प्रयुक्त। गुरु को सूक्ष्म स्तर पर दो सुरक्षात्मक मंत्रों, जिन्हें बिंदु और उपकारक के नाम से जाना जाता है, तथा दो गुप्त नाड़ियों अलम्बुषा और स्यासा तथा दो प्राण वायुओं कृक और कूर्मक का ध्यान करना चाहिए। इस दिव्य तत्व के लिए त्वचा और हाथ को दो ज्ञानेंद्रियां माना गया है। स्पर्श और शब्द ही दो गुण हैं। भगवान शिव ही इनके एकमात्र कारण हैं। चैतन्य की चतुर्थ अवस्था, जिसमें आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, के रूप में शांति के आनंददायक तत्व अर्थात शांति स्थाप में स्थित विभिन्न लोकों का चिंतन करके गुरु को कोमल आघात, विभाजन, प्रवेश और मिलन की क्रियाएं करनी चाहिए। मुख की डोरी से शांति को खींचकर उसे गुरु द्वारा धारण करना चाहिए। उसे अपने में लीन करके शांति को धारण करके पात्र में प्रक्षेपित करना चाहिए। हे प्रभु, मैं इस शिष्य को, जो बंधन से मुक्ति चाहता है, आपके अधीन कर रहा हूँ। आपको उसका उपकार करना होगा। इस प्रकार आवाहन करना चाहिए। दिव्य माता पिता का आवाहन करके शिष्य की कोमल पिटाई आदि करके आत्मबल एकत्रित करके उसे गुरु की आत्मा के साथ मिला देना चाहिए। पहले की तरह उद्भव नामक मुद्रा अंगुलियों से रचना, जो पीढ़ी को दर्शाती है, द्वारा दिव्य माता पिता का आह्वान करके हृदय के मंत्र से पहले देवता के मुख्य मंत्र का जाप करके देवी के गर्भ में स्थित होना चाहिए। परमानंद के लिए एक स्थूल ढांचा हृदय के मंत्र का 5 बार जाप करके बनाना चाहिए। उसे अस्तित्व में लाने के लिए सिर के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसकी सत्ता शिखा के मंत्र से और भोग कवच के मंत्र से होता है। शस्त्रों के मंत्र के उच्चारण से उसकी शांति होती है। शिवजी के द्वारा ही नाड़ियों की शुद्धि होती है। मूल की शुद्धि होने पर गर्भाधान आदि कर्म पहले की भांति ही करने चाहिए। कवच के साथ धागा भी खोल दिया जाता है। इस प्रकार शुद्धि करके मंत्र का 100 बार जाप करना चाहिए। मंत्र शक्ति के शमन के लिए शस्त्र के मंत्र से 5 आहुतियां देनी चाहिए। धागे को खोलकर उसे शस्त्र का 7 बार जाप करके चाकू से काट देना चाहिए, जैसे मूल मंत्र से बंधन काटा जाता है। मंत्र है ओम हाँ। शांति के आनंदमय सिद्धांत के धागे में हाँ हो फट खोलकर और एक चक्र बनाकर शस्त्र के मंत्र की पुनरावृत्ति के साथ घी से भरे हुए हवन के कलछी में पहले की तरह जत्था रखना चाहिए। शस्त्र और आनंदमय सिद्धांत के मंत्र के साथ आहुति देनी चाहिए।
बंधन के नाश के लिए शस्त्र से 5 आहुतियां देनी चाहिए। प्रायश्चित में बाधा दूर करने के लिए 8 आहुतियां देनी चाहिए। ओम ह शस्त्र को हूं फट यह मंत्र है। मंत्र से भगवान का आवाहन करके, उनकी पूजा करके, उन्हें यथायोग्य अर्पण करके इस प्रकार अर्पण करना चाहिए। ओम हाँ, हे प्रभु, ये बुद्धि और अहंकार रूपी अर्पण स्वीकार करें। हे प्रभु, जिसके सारे बंधन जल गए हैं, उसके लिए आपको बंधन में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की आज्ञा को सुनाना चाहिए। भगवान को विदा कर देना चाहिए और अर्धचंद्राकार आत्मा को भगवान रुद्र के साथ मिला देना चाहिए। फिर उसे अपने गुरु की आत्मा के साथ विधिपूर्वक मिला देना चाहिए। शुद्ध उद्भव मुद्रा पीढ़ी को दर्शाने वाली अंगुलियों की रचना दिखाकर उसे धागे से जोड़ देना चाहिए। मुख्य मंत्र का उच्चारण करते हुए अमृत की बूंद शिष्य के सिर पर डालनी चाहिए। दिव्य माता पिता को पुष्प आदि से पूजकर उनसे विदा लेकर गुरु को अग्नि में अंतिम आहुति देनी चाहिए। यहाँ भी कोमल आघात आदि क्रियाएं पहले की तरह ही करनी चाहिए। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मुख्य मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शांति अर्थात शांति की शुद्धि बिना किसी बाधा के हो जाती है। अध्याय 88 दीक्षा की वह विधि जो निर्वाण अस्तित्व से मुक्ति दिलाती है। प्रभु ने कहा, गुरु को चाहिए कि शांति से बढ़कर परम आनंदमय तत्व को शांति के शुद्ध आनंदमय तत्व के साथ मिला दे और उसी के साथ पहले की तरह अक्षरों के तत्वों को लिखे। ओम ह्री क्षौ हो हाँ ये अक्षर मिलन के लिए प्रयुक्त होते हैं। देवी शक्ति और भगवान शिव जो ब्रह्मांड के 2 सिद्धांत हैं। ब्रह्मांड की 8 पूर्णताएं जिन्हें दीपक प्रकाश देने वाली, रोचिका उज्ज्वल करने वाली, मोचक बंधनों से मुक्ति देने वाली, ऊर्ध्वगामी ऊपर चढ़ने वाली, व्योमरूप आकाश के रूप वाली, अनाथ जिसका कोई स्वामी नहीं है, अनाश्रित आश्रित न होना, और 8वां ओम अक्षर भगवान ईशान का मंत्र अक्षर से शुरू होने वाले और विसर्ग आकांक्षी ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले 16 अक्षर मुख्य मंत्र। 2 गुप्त नाड़ियां कुहू और शंखिनी जो शरीर के कारण हैं और 2 वायु देवदत्त और धनंजय उपर्युक्त में व्याप्त के रूप में चिंतन किया जाना चाहिए। स्पर्श और श्रवण इंद्रियों को इंद्रिय बोध की सामग्री माना जाता है। ध्वनि का सिद्धांत प्रमुख गुण है। इसकी अवस्था चौथी अवस्था, वह अवस्था जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, से बढ़कर 5वीं अवस्था है। भगवान सदाशिव को एकमात्र कारण जानना चाहिए। शांति से परे आनंदमय तत्व कहे जाने वाले सामूहिक आनंदमय तत्वों का ध्यान करके धीरे से थपथपाना आदि संस्कार करने चाहिए। धागे के शुभ तत्व को धीरे से पीटकर और उसे मानसिक रूप से मुख्य मंत्र के उच्चारण के साथ विभाजित करके गुरु को प्रणाम के साथ उपर्युक्त मंत्र के उच्चारण के साथ पाश के अंदर प्रवेश करना चाहिए और उपर्युक्त मंत्र के उच्चारण के साथ फट के साथ समाप्त होने वाले शुभ तत्व को ढीला करना चाहिए। फिर धागे को शिखा और हृदय के मंत्रों के उच्चारण के साथ पवित्र करना चाहिए और अंत में आहुति देनी चाहिए तथा सांस अंदर लेते हुए श्रीनि मुद्रा अंगुलियों से अंकुश का संकेत करते हुए मुद्रा दिखाते हुए धागे के शीर्ष से बाहर निकालना चाहिए। इसे सांस रोककर इकट्ठा करके हृदय से पवित्र करके और अंत में नमस्कार करके सांस को बाहर छोड़ते हुए उद्भव नामक मुद्रा दिखाते हुए अग्निकुंड में प्रक्षेपित करना चाहिए। इसकी पूजा आदि सब उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे अकर्म की मुक्ति के लिए भगवान सदाशिव का आह्वान करके उनकी पूजा और हवि अर्पित करके की जाती है। गुरु को भगवान को इस प्रकार संबोधित करना चाहिए। इस मोक्ष चाहने वाले शिष्य को इस सुप्रसिद्ध जीवन पद्धति में दीक्षित करो। तुम उसका उपकार करो। मैं भक्तिपूर्वक तुम्हें समर्पित हूँ। माता पिता का आवाहन करके अर्पण करके तथा उनका सानिध्य पाकर शिष्य को हृदय से पवित्र किए हुए मंत्र से छाती पर धीरे से आघात करना चाहिए। ओम हाँ हूँ हाँ फट।
इस मंत्र का जप करके हृदय में प्रवेश करके अंकुश मुद्रा, अंगुलियों से अंकुश का संकेत करने वाली रचना तथा पाश सहित शस्त्र दिखाकर मानसिक शक्ति को विभाजित करना चाहिए। ओम हाँ ह्रीं फट। इस मंत्र से उसे खींचकर विधिपूर्वक पवित्र करके, आहुति देकर, उसे पकड़कर, नमस्कार करके अपनी आत्मा के साथ एक हो जाना चाहिए। ओम हम ही आत्मा को नमस्कार है। दिव्य माता पिता के मिलन का पहले की तरह उद्भव मुद्रा, पीढ़ी को दर्शाने वाली अंगुलियों वाली मुद्रा द्वारा ध्यान करके गुरु उसी मंत्र से तथा बाईं ओर से अध्यात्म तत्व को देवी के गर्भ में स्थापित करे। गर्भाधान आदि कर्म पहले बताए अनुसार करने चाहिए। मुक्ति मंत्र का जप करना चाहिए और मुख्य मंत्र से ही बंधन कट जाता है। पहले की तरह ही 5 बार 5 आहुतियां शस्त्रों से देनी चाहिए, जिससे कि बंधन कट जाए और शिष्य में विद्यमान बुरी शक्तियों का नाश हो जाए। शस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके, मुख्य मंत्र का जाप करके कैंची से बंधन काट देना चाहिए। ओम हाँ शांति से परे आनंद के फंदे को हूँ फट। तब गुरु को पहले बताए अनुसार फंदे को विदा करना चाहिए। उसे गोलाकार बनाकर घी से भरे कलछूल में रखकर शस्त्र और आनंद के मंत्र के साथ उसे अग्नि में डाल देना चाहिए। बंधन से मुक्ति के लिए शस्त्र से 5 आहुतियां देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए 8 आहुतियां देनी चाहिए। शस्त्र के मंत्र से भगवान सदाशिव का आवाहन करके तथा उनकी शांति करके पूर्ववत आज्ञा मानकर प्रभु का आधिपत्य स्वीकार कर लेना चाहिए। ओम हम सदाशिव मन के तत्व के रूप में शुल्क स्वीकार करें। आहुति। हे भगवान सदाशिव, आपको इस प्राणी के लिए कभी भी बंधन के रूप में नहीं रहना चाहिए, जिसके सभी बंधन नष्ट हो गए हैं। आप भगवान शिव का आदेश सुने। मूल मंत्र से अंतिम आहुति देनी चाहिए। भगवान सदाशिव को विदा करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा में अर्थात उदित हुए शिष्य के शरीर में शुद्ध आत्मा को संहार मुद्रा संचय का संकेत देने वाली अंगुलियों से बना आसन दिखाकर तथा उद्भव मुद्रा सृजन का संकेत देने वाली अंगुलियों से बना आसन द्वारा एकत्रित करके अपने आत्मा में एकाकार कर दे। तत्पश्चात गुरु को चाहिए कि वह शिष्य के सिर पर अर्घ्य की बूंदें रखकर उसे पूर्ण करे तथा माता पिता से बड़ी भक्तिपूर्वक क्षमा करने की प्रार्थना करके उन्हें विदा करे। हे माता पिता, इस शिष्य को दीक्षा देने के कारण आपने कष्ट उठाया है, उसे त्याग कर आप प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले जाइए। फिर गुरु को चाहिए कि वह शिष्य के ज्ञान स्वरूप शिखा को शिवजी के शस्त्र कैंची से 4 अंगुल लंबा काट दे तथा शिखा के मंत्र से उसे पवित्र करे। ओम क्लीम शिखा को हूँ फट, ओम हाँ शस्त्र को हूँ फट। फिर उन कटी हुई टुकड़ियों को घी से भरी एक करछूल में रखकर, जिसके बीच में गोबर का एक गोला रखा हो, रखना चाहिए और शस्त्र के मंत्र फट से समाप्त होने वाले मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे अग्नि में डाल देना चाहिए। दोनों प्रकार के कलछूलों को धोकर तथा शिष्य को स्नान कराकर गुरु को चाहिए कि वह जल पीकर शस्त्र के मंत्र से युक्त प्राण को धीरे धीरे पीटे। इसे अलग करके खींचकर पहले की तरह 12 प्रकार की पूजा करके अपने हृदय रूपी कमल की पंखुड़ियों में रखना चाहिए। कलछूल में घी भरा जाता है। कलछूल को इस प्रकार पकड़ना चाहिए, कलछूल का प्याला नीचे की ओर हो तथा दैनिक पूजा के नियमों के अनुसार शंख की मुद्रा दिखानी चाहिए। उसे अपना सिर और गर्दन नासिका ध्वनि ओम के उच्चारण के साथ एक साथ फैलाना चाहिए। अपनी दृष्टि को स्थिर रखना चाहिए और हृदय को परम पुरुष के चिंतन से भरना चाहिए। घड़े, यज्ञ कुंड, पुतली और अपनी आत्मा से नाड़ियों रूपी 6 मार्गों को एकत्रित करके गुरु को उन्हें यज्ञ कलश के अग्रभाग में स्थापित करना चाहिए। आत्मशक्ति का एक बिंदु के रूप में चिंतन करके उसे क्रमशः निम्नलिखित 7 सिद्धांतों के साथ एक करना चाहिए। पहला है आत्मा का एक होना। फिर दूसरा है हृदय के मंत्रों का जप।
जिसमें मुख को थोड़ा खोलकर श्वास अंदर खींचना और रोकना आदि क्रियाएं होती हैं। सुषुम्ना में व्याप्त ओम का स्वरूप तीसरा है। त्याग से मन सातवें कारण में शांत भाव से लीन हो जाएगा। ऊर्जा और ध्वनि से ऊपर की गतियां, जिन्हें असंगति कहते हैं, पांचवी हैं। विश्वव्यापी जीवन द्वारा उत्सर्जित ध्वनि, जिसे ऊर्जा द्वारा मापा नहीं जा सकता और जो समय की असंगति है, वह छठी है। सातवीं वह है जो ऊर्जा क्षेत्र से परे है। यह मिलन के लिए उचित स्थान है और इसे असंगति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। श्वास को अंदर खींचकर, उसे रोककर, मुख को थोड़ा खुला रखते हुए गुरु को मुख्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और शिष्य की आत्मा को शांति प्रदान करनी चाहिए। अक्षर ह को बिजली की धारा में विश्राम करते हुए समझना चाहिए, जो 6 मार्गों की जीवन शक्ति है। अक्षर ओ नाभि के ऊपर 12 अंगुलों, 1 अंगुल 4 अंगुल चौड़ाई के बराबर होता है, की लंबाई तक व्याप्त रहता है। फिर उसके ऊपर हृदय के ऊपर 4 अंगुल की दूरी पर म अक्षर को स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु का प्रतीक ओम अक्षर हृदय के ऊपर 8 अंगुल तक स्थित रहता है। भगवान रुद्र का प्रतीक म अक्षर तालु के 4 अंगुलों तक स्थित होना चाहिए। इसी प्रकार भगवान ईश्वर का प्रतीक नासिक अक्षर माथे के मध्य में स्थित होना चाहिए। भगवान सदाशिव का सार ओम अक्षर सिर के छिद्र में स्थित होना चाहिए। स्त्री शक्ति को सिर के छिद्र में स्थित होना चाहिए। इन्हें हमेशा एक एक करके त्यागना चाहिए। उस दिव्य सूक्ष्म संपर्क का अनुभव करके गुरु को शिष्य की आत्मा का उस परम 12वें तत्व में चिंतन करना चाहिए, जो परम सुख से युक्त, भावनाओं से रहित, मन की पहुंच से परे, शुभ तथा शाश्वत गुणों को उत्पन्न करने वाला है। विवाह की स्थिरता के लिए भगवान शिव के मंत्र वोष्ट से समाप्त होने वाले मंत्र के साथ भगवान शिव के लिए अग्नि में घी की आहुति देने के बाद गुरु को बताए अनुसार अंतिम आहुति देकर गुणों की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। ओम हाँ आत्मा को आहुति। सर्वज्ञ बनो। ओम हाँ आत्मा को आहुति। संतुष्ट हो जाओ। ओम ह्रू आत्मा को आहुति। अनादि सत्ता को जानो। ओम हाँ आत्मा को आहुति। आत्मनिर्भर बनो। ओम हाँ आत्मा आहुति। शक्ति में क्षीण न हो। ओम हाँ आत्मा को आहुति। अनंत शक्ति वाले बनो। इस प्रकार 6 गुणों से युक्त आत्मा को परमात्मा से निकालकर ध्यान द्वारा शिष्य के शरीर में बताए अनुसार एक कर देना चाहिए। जल से प्राप्त अमृत की कुछ बूंदें शिष्य के सिर पर डालनी चाहिए, जिससे शिष्य में शक्तिशाली आत्मबल के प्रक्षेपण के कारण होने वाले कष्टों का निवारण हो। शिवजी के दाहिनी ओर स्थित शिवजी से संबंधित यज्ञ के घड़े को प्रणाम करके तथा शिष्य को प्रसन्न मुख से अपने दाहिनी ओर बिठाकर गुरु भगवान से इस प्रकार निवेदन करे कि इस शिष्य पर आपका ही अनुग्रह है। मेरे इस रूप में उपस्थित होकर आप इसकी भगवान अग्निदेव तथा गुरु के प्रति भक्ति बढ़ाएं। भगवान को प्रणाम करके गुरु स्वयं ही शिष्य को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहे, तुम्हें आनंद प्राप्त हो। भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक 8 पुष्प अर्पित करके तथा शिवजी के घड़े के जल से शिष्य को स्नान कराकर यज्ञ समाप्त करना चाहिए। अध्याय 89 सिद्धांतों की दीक्षा। एक तत्व दीक्षा। प्रभु ने कहा, फिर सिद्धांतों की दीक्षा संक्षिप्त रूप में दी जाती है। धागे से बंधन अपनी आत्मा के अनुरूप ही करना चाहिए। मूल तत्व को काल अग्नि आदि में व्याप्त मानकर उसका चिंतन करना चाहिए, जिसका अंत शुद्ध आनंद से होता है। उन्हें माला के मनके के समान होना चाहिए, जिसके तत्व पूरे धागे में समान रूप से वितरित हों। आनंद आदि तत्व का आह्वान करने के बाद गर्भाधान आदि कर्म पहले की तरह करने चाहिए, परंतु सभी शुल्कों का अर्पण मूल मंत्रों के साथ करना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण तत्वों से युक्त अंतिम आहुति देनी चाहिए, जिससे ही शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मिलन और दृढ़ता के लिए भगवान शिव को ऐसी ही अंतिम आहुति देने के बाद
शिष्य को शिव के लिए पवित्र किए गए घड़े के जल से स्नान कराना चाहिए। अध्याय 90 शिव पूजन के बाद शिष्य का अभिषेक। प्रभु ने कहा, भगवान शिव का पूजन करके शिष्य के कल्याण के लिए स्नान करना चाहिए। 9 घड़े विधिपूर्वक ईशान कोण आदि दिशाओं में रखना चाहिए। गुरु को उन घड़ों में क्षार, दूध, दही, घी, गुड़, मदिरा, मीठा और खट्टा जल इन 8 सागरों का आह्वान करना चाहिए। इनमें निम्न 8 रुद्रों को यथायोग्य स्थापित करना चाहिए। 1 शिखंडन, 2 श्रीकंठ, 3 त्रिमूर्त, 4 एक रुद्राक्ष, 5 एक नेत्र, 6 शिवोत्तम, 7 सूक्ष्म और 8 अनंत। भगवान शिव, समुद्र और भगवान शिव का मंत्र मध्य में स्थित होना चाहिए। मंडप के भीतर दिशाओं के देवताओं के लिए यज्ञशालाएं बनाई जाती हैं। 8 इंच ऊंचा और 2 हाथ लंबा एक मंच बनाया जाना चाहिए, जिस पर एक अंतहीन आसन और बेलपत्र का आसन बनाया जाना चाहिए। शिष्य को पूर्व दिशा की ओर मुख करके सकलीकरण करके गुरु उसकी पूजा करें। तत्पश्चात उसके शरीर को खट्टा घड़ा, मिट्टी, भस्म, दूर्वा, गोबर, सफेद सरसों और दही को जल में मिलाकर मलना चाहिए। तत्पश्चात हृदय, विद्या और शंबर के मंत्रों का आनंद और भक्तिपूर्वक जप करते हुए उसे क्षार से प्रारंभ करके घड़े के जल से स्नान कराना चाहिए। उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर भगवान शिव के दाहिनी ओर बिठाकर पूर्व की भांति उस आसन पर बैठाकर उसकी पुनः पूजा करनी चाहिए। गुरु को उसे इस प्रकार संबोधित करना चाहिए, आज से तुम किसी तपस्वी की वेशभूषा जैसे पगड़ी, ध्यान करते समय शरीर पर पहना जाने वाला कपड़ा, मुकुट, चाकू, पात्र, माला, पुस्तक आदि, दीक्षा, व्याख्यान और प्रतिष्ठापना आदि को अच्छी तरह परख कर ही उसे अनुग्रहित करोगे। तुम आज्ञा सुनो। शिष्य को नमस्कार करने और भगवान महेश्वर को साष्टांग प्रणाम करने के बाद सभी बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित निवेदन करना चाहिए। आपने गुरु के रूप में मुझे अभिषेक करने की आज्ञा दी है। हे शिव, ये शिष्य जो शास्त्र विद्या में पारंगत है, मैंने इसका अभिषेक किया है। मंत्रों की श्रृंखला की शांति के लिए 5 बार 5 आहुतियां देनी चाहिए। तत्पश्चात अंतिम आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात शिष्य को अपने गुरु के दाहिनी ओर बैठाना चाहिए। तत्पश्चात गुरु शिष्य के दाहिने हाथ की अंगुलियों पर अंगूठे से शुरू करते हुए दर्प की जली हुई धार से शंभर मंत्र का चिन्ह लगाकर संपर्क स्थापित करना चाहिए। हाथ पर पुष्प रखकर उसे प्रणाम करना चाहिए। इस अनुष्ठान का फल शिव जी, अग्नि, घड़ा तथा स्वयं को देना चाहिए। गुरु को चाहिए कि वे उसे इस प्रकार संबोधित करें, शास्त्रों में भली भांति परखे हुए शिष्यों को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। ओम श्रा श्रीं पशु हूँ फट नामक शस्त्रों के इस मंत्र अभिषेक से मनुष्य को राजा के समान इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।